हेलो दोस्तों, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में वेलकम है। आज एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ अच्छे सवालों की बात करेंगे हम इस वीडियो में, और एक एक करके डिस्कस करेंगे ऐसे सारे सवालों को जो पिछले सालों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत आसान हैं, लेकिन उनको करने की टेक्निक कुछ थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको, जिसके चलते आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, ईशान एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दोगुना कार्य करता है और दोनों साथ साथ एक काम को 29 दिनों में समाप्त करते हैं, 29 डेज में। केवल कमल अगर इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं 58, 70, 87 और 116। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझ रहे, ईशान इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कर इज कमल and together they finish the piece of work in 29 days. In how many days will Kamal working alone finish the work? ये बहुत आसान सा सवाल है। आपके पास दो लोग हैं, ईशान है जैसे, तो ईशान की अगर मैं बात करूं तो वो 2 काम करता है एक दिन में, और कमल जो है वो 1 काम करता है। दोनों मिलाकर के काम करेंगे तो एक दिन में ये लोग 3 काम करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में ये लोग अगर 3 काम कर रहे हैं तो 29 दिन में अगर किसी काम को ख़त्म करते हैं, कहने का मतलब 29 दिनों में ये लोग 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 या 27, 2 3 दूनी 6 2 8, इतना काम करेंगे। ये 29 दिन में ये लोग दोनों मिल करके 87 वर्क कर पाएंगे। ये पूछ रहा है कि केवल कमल को इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। कमल का जो एफिशिएंसी है वो 1 काम करता है, एक दिन में 1 काम कर पाता है वो, जबकि ईशान जो है 2 काम कर लेता है। तो कमल को इस पूरे काम को करना है तो उसको पूरे 87 डेज लगेंगे, क्योंकि उसके लिए एक दिन में 1 ही काम पॉसिबल हो पाएगा ना। तो जब वो एक दिन में 1 काम करेगा तो कहने का मतलब है उसको 87 वर्क कंप्लीट करने के लिए पूरे 87 डेज चाहिए। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। आपके लिए मेरे ख्याल से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और आप उसी पे जाकर के टिक लगा दीजिए, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस सवाल पर नज़र डालें। ये कहता है 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इस रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, कितना टाइम इसको लगेगा, ये आपको निकालना है। सवाल आसान है, बट एक चीज़ इस पर ध्यान रखिए, आपको जो लंबाई दिया है वो मीटर में दिया है, और रेलगाड़ी की जो स्पीड दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो ये जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो एक तो आपने रट रखा होगा अगर, तो आपने ये देखा होगा कि इसको आप 5/18 से गुणा करके बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 18 छक्के 108 होता है और 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड की इसकी रफ्तार होगी। अब आपको डिस्टेंस जो है वो कितना है ये देखना पड़ेगा। डिस्टेंस आपके पास जो आ रहा है वो 210 जो इसकी लंबाई है, और उसके साथ 150 मीटर का प्लेटफॉर्म, ये दोनों को जोड़ेंगे तब डिस्टेंस मिलेगा, और ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो 210 और 150, इनको जब मैं जोड़ूंगा तो 15 और 10, 5 1 6 2 और 1 3, 360 आ जाएगा। अब इनको अगर मुझे कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 0 तो ऐसे ही कटते दिख रहा है, 3 से इसको काटूंगा तो 12 आएगा। 12 सेकंड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने अपने जो स्पीड की इकाई है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ऑप्शन मेरे पास आएगा, जो आंसर मेरे पास आएगा वो सेकंड में आएगा। तो मैं ऑप्शन डी पे जाकर के टिक कर सकता हूँ, यही मेरे क्वेश्चन का मुझे सही जवाब दिख रहा है। एक बात मैं कर रहा था, जब ये क्वेश्चन को शुरू किया तो मैंने कहा आप लोगों ने रट रखा होगा, ये वर्ड मैंने आपके लिए यूज़ किया था। तो इस पर थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा। और आपका ये जो होता है ना किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल में क्या होता है, किलोमीटर को आप जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप 3 0 बढ़ाते हैं, और आर को जब आप सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 3600 लिखते हैं, मतलब 60 × 60 लिखते हैं, क्योंकि एक आर जो है पहले मिनट में कन्वर्ट होता है तो 60 हुआ, फिर उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया तो फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 × 60 3600 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ इस तरह से ऐसे कैंसिल हो जाता है, और ये 10 होता है तो ये 2 से कैंसिल करने के बाद ये 18 हो जाता है, और ये 10 जो है वो 5 हो जाता है। तो ये कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट है। ये जो 5/18 लिखते हैं ना लोग, वो क्यों करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है ये कि 5/18 ही क्यों इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
थोड़ी ज्योमेट्री की बात कर लें। उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 गुना है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यह संपूरक क्या बला होता है, फिर उसके बाद 1/4 और 4 की बात कर लेंगे। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका टोटल 180 अंश हो। ये इस तरह का, जैसे एक कोण ये है और ये कोण ये है, इन दोनों का मैं अगर टोटल निकालूं तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तब हम इसको संपूरक कहते हैं। इसमें एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा, या फिर दोनों राइट होंगे। मतलब या तो दोनों 90-90 अंश के होंगे, या फिर एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। ये बातें श्योर है। तो आपको निकालना है संपूरक कोण। उसमें कहता है कि उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है। अगर ये 1/4 को मैं थोड़ी देर के लिए 4 और 1 मान लूँ, है ना, एक कोण को 1 मान लूँ और एक कोण को 4 मान लूँ, तो 4 और 1 मिलाकर के 5 हुआ। तो 5 की वैल्यू अगर 180 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/5 हो जाएगी। 5 से भाग देंगे इसको, 5 या 15 और 3 बचा, 5 छक्के 30, तो 1 आ जाएगा 36 और 4 आ जाएगा इसका 36 चौक कितना हो जाएगा? 36 गुणित 4, है ना, 4 छक्के 24, 4 या 12 और 2 14, 144। तो आपके पास दो आंसर आए, 144 और 36। ये दोनों मिलाकर के आपको संपूरक कोण का मान देंगे, यानी कि 180 देंगे। इनका सम जो है 180 डिग्री आएगा। उस कोण का माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है। मतलब छोटा वाला जो आंसर है वो आपका आंसर है, बड़ा वाला में टिक मत लगाना, 144 खैर दिया भी नहीं है वो। तो 36 डिग्री आपका आंसर आएगा। उस कोण का माप जो अपने संपूरक कोण का 1/4 है। इसका संपूरक होगा 144 और 144 का 1/4 अगर आप चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो 36 ही आएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 36 डिग्री होगा। ठीक है। एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। आयत का परिमाप कहने का मतलब रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है कि वो ट्वाइस इंटू L+B होता है। अगर इसकी वैल्यू 28 है तो इसका मतलब सीधे सीधे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो 14 होगा। इसमें से एक अगर उसमें से 4 है तो L का वैल्यू जो होगा वो 14 ऋण 4 यानी कि 10 हो जाएगा। बस यही आपका सवाल का उत्तर होगा। लंबाई आपको निकालना था, 10 सेंटीमीटर आ गया। आसान सवाल है। बस आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए पेरीमीटर का, या पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी अगर आपको पता है कि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर और एरिया दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप जब भी क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें इसको। ये होगा अगर कोई बंदा यहाँ से चलता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक जाता है, सॉरी इसको थोड़ा इरेज कर लें, ज़्यादा बड़ा हो गया ये, एक बार फिर से क्लियर कर लें। ये कुछ इस तरह का है, बंदा यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर वापस यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो ये पूरा डिस्टेंस जो कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप। मतलब 2 बार वो लेंथ कवर करता है, 2 बार वो विड्थ कवर करता है। फार्मूला उसी से ही जनरेट हुआ है। फार्मूला कोई नई चीज़ नहीं होती। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप फार्मूला भूल भी गए हैं तो आप फार्मूला खुद से बना सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ये कहता है एक पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के बाद अपने 3 पुत्रों में 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट देता है। यदि पहले पुत्र को 48,000 मिलता हो तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, ये आपको निकालना है। अब आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये सारा कैलकुलेशन लगाने बैठ जाते हैं, जबकि मुझे लगता है इसमें उतना कैलकुलेशन हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक बार देख लेते हैं। वो क्या क्या रहा है कि पहले पुत्र को 48,000 मिल रहा है, जबकि रेशियो में देखें तो पहले पुत्र को 2 मिल रहा है। तो अगर 2 48 के बराबर है तो इसका मतलब 1 जो है वो 24 के बराबर हो जाएगा। तो 1 अगर 24 है तो ये कितना हो जा रहा है, 2 और 3 5 और 5 10। तो 10 जो होगा वो हो जाएगा इसका 1 0 बढ़ा दो, इसमें 1 0 बढ़ा दो, तो टोटल मिलाकर के इसका हुआ 2,40,000 इस पार्ट का। ये कौन सा पार्ट है जो 1/3 रखने के बाद, मतलब ये 2/3 है, ये किसी संख्या का 2/3 है। तो मैं मान लेता हूं कि मान लो x था उसके पास, तो अगर उसका x का 2/3 इतना है 2,40,000, तो आपको x निकालना है, तो इसको आप फिर कैंसिल कर लो। ये थोड़ा लंबा लग रहा होगा आप लोगों को, 1 2 3 4 1 0 आ जाएगा। फिर 3 से गुणा कर दिए तो 12 3 36 आ जाएगा। तो 3,60,000 रुपये उसके पास था टोटल। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3,60,000 रुपये।
तो उस व्यक्ति के पास 3,60,000 रुपये था। उस 3,60,000 रुपये में से 1/3 भाग उसने रख लिया और बाकी पार्ट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बाकी पार्ट आपका 2, 3 और 5 के अनुपात में बटा, तो 2,40,000 रुपये उसका बट गया और बाकी पार्ट उसने अपनी पत्नी के लिए रख लिया। तो ये कुछ इस तरह का सवाल था, आसान सवाल था, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, कैलकुलेशन कम था। अगर आप उसको चाहें तो बढ़ा भी सकते थे, ये आपके ऊपर है। इस क्वेश्चन को देखिए, 1/x 4 है, 1/y 7 है, x धन y का मान ज्ञात करो। देखो अगर 1/x का मान 4 है तो सीधी सीधी बात है x का मान 1/4 होगा, और 1/y अगर 7 है तो y का मान 1/7 होगा। मतलब इन दोनों का आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना था। तो व्युत्क्रमों का योग 1/4 और 1/7 का जब आप निकालते हैं तो 4 7 28 हो जाता है और 7 और 4 11 हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, 11/28 11/28 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे सवालों में सीधा सीधा दोनों को ऐड करके फिर उसके बाद नीचे उसका मल्टीप्लाई लिख दें अगर प्राइम है तो, और अगर इसका एलसीएम निकल सकता है तो आप एलसीएम निकालें और सिंप्लीफाई करें, वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे तक ले जा सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार है 20 कुर्सियाँ बेचकर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर वो लाभ कमाता है। तो आपको बताना है कि उसका जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना है। देखो इसको सोचो ऐसे कि एक जो चेयर है ना उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपये है। तो 20 कुर्सियों को जब वो बेचेगा तो 20 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो 4 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस 4 रुपये होगा। तो इसका मतलब ये टोटल सेलिंग प्राइस है और ये इसका प्रॉफिट है। तो 20 में से 4 अगर मैं कम कर दूं तो 16 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। 16 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 4 रुपये प्रॉफिट है। मतलब 4 रुपये प्रॉफिट है 16 पे, तो 100 पे कितना प्रॉफिट होगा? 4 एकम 4 चौक, 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 25%। 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसको इस पूरे ट्रांजेक्शन में। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 25%। आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर पे जा कर के इसको ऑप्शन को फाइनल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें एनटीपीसी के कुछ अच्छे सवालों को, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे, उनको हमने लेने की कोशिश किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सवाल बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करेंगे और अगर मन हुआ तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।